इस वक्त मुखातिब है वहां पर कार्यकर्ताओं से। नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद बोलेंगे और ये मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम दिग्गजों की मौजूदगी और जब फूलों का गुलदस्ता भेंट किया लालकृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी को, उसके तुरंत बाद पैर छुए। आप देखिए तस्वीरों में, लेकिन आडवाणी ने उस समय ध्यान तक नहीं दिया। अब सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि क्या जानबूझकर आशीर्वाद बीजेपी के पितामह की ओर से नहीं दिया गया या फिर नरेंद्र मोदी को उसके तुरंत बाद पैर छुए। आप देखिए तस्वीरों में, लेकिन आडवाणी ने उस समय ध्यान तक नहीं दिया। अब सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि क्या जानबूझकर आशीर्वाद बीजेपी के पितामह की ओर से नहीं दिया गया या फिर दरअसल उस ओर उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ शिवराज सिंह चौहान के ऊपर ही लगा था। हालांकि यहाँ पर आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, जब उन्होंने पैर छुआ उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी ने अपने हाथ ऊपर जरूर बढ़ाए लेकिन नरेंद्र मोदी की तरफ देखा तक नहीं। और यही वजह है कि सवाल खड़े ये हो रहे हैं कि क्या अभी तक आडवाणी की नाराजगी दूर नहीं हुई है। 4 कैमरों से ली गई ये 4 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जैसे ही मंच पर पहुंचे उसके बाद वहां पर नमो की गूंज से, और इस वक्त हम सीधे रुख कर लेते हैं शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मुखातिब हैं वहां की जनता से। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान मंच पर आए जरूर थे लेकिन नरेंद्र मोदी के जयकारे लगने लगे। इसी वजह से दबाव बीजेपी नेताओं पर ज्यादा पड़ रहा है कि पहले नरेंद्र मोदी सामने आकर कुछ बोले, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी बोल चुके हैं, राजनाथ सिंह मुखातिब थे, शिवराज सिंह चौहान अब से कुछ ही देर में अपनी बातें रखेंगे, आपको लेकर चलेंगे। लेकिन ये 4 तस्वीरें अपने आप में भोपाल में जो कहानी गढ़ी गई है बीजेपी की ओर से वो बताने के लिए काफी है। तमाम दिग्गजों का जमावड़ा एक ही मंच पर, और अपने आप में ये कई सालों के बाद मौका आया है जब लालकृष्ण आडवाणी, नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अनंत कुमार, वेंकैया नायडू, इन सभी दिग्गजों की मौजूदगी एक जगह देखी जा रही है। दूसरे कैमरे पर आप देख पा रहे हैं हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं का ये सभी दिग्गज। उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी ने बकायदा गुलदस्ता दिया नरेंद्र मोदी को भी और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान को। नरेंद्र मोदी ने तुरंत पैर छुए लालकृष्ण आडवाणी के, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी ने ध्यान नहीं दिया। अब सवाल बड़ा ये उठ रहा है कि क्या जानबूझकर लालकृष्ण आडवाणी ने अवॉइड किया है या फिर दरअसल उनका ध्यान ही नहीं गया था। और ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं उत्तर प्रदेश के चरखारी से बीजेपी के विधायक, बीजेपी उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की उमा भारती मुखातिब हैं वहां पर कार्यकर्ताओं से। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ, आप सबको प्रणाम। उमा भारती भी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही हैं जाहिर तौर पर, चूंकि मुख्यमंत्री भी वो मध्य प्रदेश की रह चुकी हैं और काफी दिनों के बाद मध्य प्रदेश में इतने बड़े मंच पर उन्हें मौका मिला है तमाम दिग्गजों के साथ मंच शेयर करके अपनी बातों को रखने का, तो उसी से उत्साहित होकर उमा भारती अपनी बातों को वहां रखती हुई नजर आ रही हैं। बहरहाल एक बार फिर से जरा गौर से देखें इन तस्वीरों को। आडवाणी नाराज थे, ये बातें जग जाहिर हैं। जिस दिन प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में ऐलान किया गया 13 सितंबर शाम 6:30 बजे दिल्ली का बीजेपी दफ्तर, उस वक्त आडवाणी वहां पर नहीं पहुंचे हुए थे। बाद में उनकी चिट्ठी सामने आती है, राजनाथ सिंह के कामकाज पर सवाल खड़े करते हुए नरेंद्र मोदी पर भी इनडायरेक्टली निशाना साधते हैं। लेकिन आज का मौका बेहद खास था। हालांकि इस खास मौके के वक्त भी लालकृष्ण आडवाणी ने पूरी तरह से अपना आशीर्वाद नरेंद्र मोदी को नहीं दिया। हालांकि जब वो संबोधन के लिए आए मंच पर उस दौरान नरेंद्र मोदी का नाम जरूर लिया। गुजरात विकास में कहीं ज्यादा आगे है, बिजली का जिक्र उन्होंने किया। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह की तारीफों के पुल बांधे। सीधे रुख करेंगे हम भोपाल का ही। प्रसन्ना हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रसन्ना, अभी तो उमा भारती मुखातिब हैं, नरेंद्र मोदी की बारी कब आएगी मंच से बोलने के लिए? जी चित्रा, बिल्कुल नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए यह भीड़ काफी उत्सुक है और जब भी कोई नया नेता भाषण देने खड़ा होता है उसके पीछे मोदी मोदी के नारे भीड़ लगा रही है। तो इसको साफ समझा जा सकता है कि मोदी को लेकर भीड़ में अच्छा खासा उत्साह है। और साथ ही आडवाणी ने जिस तरह से जिक्र किया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह का, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का,
नरेंद्र मोदी का, और उन्होंने कहा है कि जो भाजपा के राज्य है वहाँ जो विकास हुआ है उसको देखना चाहिए जनता को। और इस बात पर मोदी बैठे थे, जो मोदी ने भी ताली बजाई है जब आडवाणी ये भाषण दे रहे थे। और खास बात यह रही कि उमा ने आज सार्वजनिक मंच से जब आडवाणी अपना भाषण देने मंच से उनके सामने से गुजर रहे थे उमा भारती के, उस दौरान उमा भारती ने उनसे टोकते हुए कोई बातचीत की थी और ये जताने की है मंच के माध्यम से कि आडवाणी से आज भी संबंध है। और आडवाणी को जो माइक है भाषण का, जहां पर जगह निर्धारित की गई है, वहां तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह खुद लेकर आडवाणी को वहां तक छोड़ने आए थे। तो कुल मिलाकर मोदी को ये मैसेज देने की कोशिश हो सकती है कि आज भी जो मध्य प्रदेश का खेमा है, शिवराज खेमा है, वो आज आडवाणी के साथ है। और आडवाणी को जिस तरह से माइक तक छोड़ने शिवराज सिंह आए थे, वो पहली बार हुआ है कि इतने बड़े मंच पर शिवराज आडवाणी को छोड़ने माइक तक आए हो। तो कुल मिलाकर मोदी को भी कहीं न कहीं एक इशारा है कि मध्य प्रदेश आज भी आडवाणी के साथ है। लेकिन आगे क्या किस तरह से राजनीति करवट बदलती है आज के बाद, ये देखना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, राजनीतिक करवट कैसे लेगी आगे, ये आगे आने वाले वक्त में ही पता चल जाएगा। लेकिन जरा ये बताइए, कार्यकर्ताओं में कितना ज्यादा उत्साह और लगभग तादाद उनकी कितनी है? तो हम लोगों का आकलन है चित्रा, जो मीडिया सोच रहा है, जो पुलिस से हमें अनऑफिशियल जो अनौपचारिक जानकारी मिली है, उससे करीब 2.5 से 3 लाख लोग होने का अनुमान हम लोग लगा रहे हैं, जो मीडिया और लगा रही है और पुलिस अनऑफिशियल जो बता रही है जानकारी। लेकिन पार्टी पूरा दावा कर रही है कि 5 लाख से ज्यादा की पब्लिक है। लेकिन सबसे ज्यादा उत्साह मोदी को लेकर है। और उसके बाद जब उमा भारती अभी बोलने खड़ी हुई थी, तब जिस तरह से रिस्पॉन्स भीड़ का आया था, तो उससे कहीं न कहीं लग रहा है कि उमा भारती का जो राजनीतिक वनवास था और आज जो उनकी बड़े मंच पर वापसी हुई है, और जिस तरह से भाजपा के अंदर राजनीतिक घटनाक्रम बदला है पिछले दिनों, उसके बाद उमा भारती को लेकर जनता या आम कार्यकर्ता वो बेहद उत्साहित है। और उमा भारती अभी भी भाषण दे रही है, तो जनता सुन रही है उस बात को कि वो आखिर अपने भाषण में क्या संदेश देना चाहती है, क्या वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को किस तरह से बताती है, क्या बात करती है, मध्य प्रदेश सरकार की किस तरह से बात करती है, और राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से वो कांग्रेस को लेकर अपनी बात रखती है। बिल्कुल, देखना बेहद दिलचस्प होगा। और उमा भारती के लिए तो आज का दिन बेहद भावुक करने वाला भी होगा, क्योंकि उसी राज्य के वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं और एक बार फिर से इतने बड़े मंच पर वो वहां पर कार्यकर्ताओं के सामने मुखातिब है। बहरहाल 2 तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। एक तरफ तमाम दिग्गज एक ही माला के अंदर अभिवादन स्वीकार करते हुए वहां पर मौजूद कार्यकर्ताओं का, वहीं दूसरी तस्वीर आपके सामने है। लाल कृष्ण आडवाणी ने बकायदा गुलदस्ता दिया। गुलदस्ता लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने उनके पैर छुए। लेकिन जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। नरेंद्र मोदी पैर छूते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी बाईं तरफ देखते हैं। हालांकि उनका हाथ थोड़ा सा जरूर उठता है। इसी वजह से माना यह जा रहा है कि दरअसल पूरा आशीर्वाद अभी भी लाल कृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी को नहीं दिया है। सवाल ये कि क्या नाराजगी अभी भी जाहिर है। हालांकि जब मंच पर संबोधन के लिए लाल कृष्ण आडवाणी आए, उस समय उन्होंने तारीफें जरूर की, न सिर्फ नरेंद्र मोदी की बल्कि शिवराज सिंह चौहान के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह की भी। बहरहाल ये तस्वीरें अपने आप में बयां करने के लिए काफी हैं। इस वक्त काफी ज्यादा उत्साह वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है और उससे कहीं ज्यादा उत्साहित बीजेपी के ये तमाम दिग्गज जो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी ने जिन बातों का जिक्र किया है, उन्होंने कहा है कि 53,714 पोलिंग स्टेशन के हजारों कार्यकर्ता यहां पर आए हुए हैं और ऐसा मौका 2008 में आया था, लेकिन उस वक्त तादाद इनकी सिर्फ 2000 के आसपास ही थी। और इतनी भारी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखकर काफी ज्यादा खुश लाल कृष्ण आडवाणी के साथ ही साथ मंच पर मौजूद तमाम दिग्गज नजर आए।